नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। मैं राहुल गंगवार आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वे टेंस होते हैं जिनमें कोई भी कार्य लगातार होता हो। ठीक है दोस्तों, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इसका, वह किताब पढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो इसका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, हम एक गाना नहीं गा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? तो इसमें जो काम आपका होगा वो ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि लगातार काम चल रहा है, यानी कि वह किताब पढ़ रही है। अभी उसने ना पढ़ी है ना पढ़ी थी, यानी कि पढ़ रही है, यानी कि उसका जो है वो काम जो है लगातार कर रही है। ठीक है, तो वह किताब पढ़ रही है। अब दोस्तों इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम इसके रूल लिख लेते हैं। रूल में होता है आपका, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी होता है, तो इन अफर्मेटिव में होता है आपका ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो वाक्य में जिसका मेन रोल होता है, यानी कि जो वाक्य में कार्य करता हो, यानी कि वह किताब पढ़ रही है, तो किताब कौन पढ़ता है? तो वह पढ़ रही है ना। हम एक गाना नहीं गा रहे हैं, तो गाना कौन नहीं गाता है? हम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है इन वाक्यों में हमेशा, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्यों में हमेशा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, आर और या एम होती है। इज आर एम वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, प्लस उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस जो भी अदर वर्ड हैं उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार ये वाक्य बना लेते हैं। तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वो है वह किताब पढ़ रही है। पढ़ रही है तो वो लड़की होगी, तो वह के लिए हम लगा देंगे दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, सी। अब इज जो है वो आपका लगेगा हमेशा एक वचनकर्ता के साथ। इज आपका लगेगा एक वचनकर्ता के साथ, आर आपका लगेगा बहुवचनकर्ता के साथ, और एम जो लगेगा वो आपका मैं के साथ लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सी इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीड। अब आईएनजी है तो आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है? किताब, तो किताब लगा देंगे, किताब की इंग्लिश लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सी इज रीडिंग द बुक, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट लगा देंगे हम आई, इज आर एम है तो आई के साथ में एम आएगा आपका, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खेलना की होती है प्ले। ठीक है दोस्तों, आई एम प्लेइंग। अब क्या खेलता है? फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, द फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम एक गाना नहीं गा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो
नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल हो जाएगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपका वाक्य क्या है? हम एक गाना नहीं गा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक गाना नहीं गा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम का बी। अब इसके संग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? तो बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि हम कैसा करता है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो यहाँ पर ये बी है वो आपका बहुवचन करता है दोस्तों। ठीक है, तो बी जो हो जाएगा वो आपका बहुवचन करता हो जाएगा, और बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर आती है प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो बी आर, अब आर के बाद ये थोड़ा रूल, इसके बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस अब HRM के बाद नॉट लग जाएगा, तो बी आर नॉट। अब क्या है? गाना गाने की होती है आपकी सिंग। ठीक है दोस्तों, सिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ING लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका सिंगिंग। ठीक है दोस्तों, बी आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, बी आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, बी आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला वाक्य है, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी पहले आ जाएगी। तो इसमें आर यू राइट, अब यहाँ पे ING लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, ING राइटिंग ए लेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गया आपका ये। अब हम नेगेटिव में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, हम वह अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, वह अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वह अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? रूल के अनुसार बनाएंगे हम। सब्जेक्ट है आपका ही। ठीक है दोस्तों, अब वह अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब HRM। रूल के अनुसार चलेंगे, सब सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो आपकी इज लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे है प्लस में नॉट। ठीक है दोस्तों, तो नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? जाने का, तो जो हो जाएगा गो। ठीक है, जाना की होती है गो। अब ये क्या लगाना है आगे? ING, तो जाने की होती है गो, और इसके आगे ING लगा देंगे तो आपका हो जाएगा गोइंग। टू कहाँ नहीं जाता है?
स्कूल, तो स्कूल की इंग्लिश लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब किसके साथ नहीं जाता है? विद, अपने भाई के साथ। तो भाई की मतलब साथ की लगाते हैं विद, और अपने की बहन के साथ लगाते हैं इज, विद हिज ब्रदर। ठीक है दोस्तों। अब 2-3 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के। तो वो आपका हो गया, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल में, और आपका दूसरा सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वह सड़क पर नहीं खेल रहा है। वह सड़क पर नहीं खेल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो वह की इंग्लिश ही होती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे हमें इज आर एम का यूज करना है, तो इज लगेगा वह के साथ में, क्योंकि वह जो है वो एक वचन करता है। ही अब नहीं है वाक्य में तो नॉट लगा देंगे आगे, नॉट है। ठीक है दोस्तों। ही इज नॉट। अब क्या है? खेल रहा है, तो खेलना की होती है प्ले। अब आगे आईएनजी लगानी है तो आईएनजी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब ऑब्जेक्ट है ही इज नॉट प्लेइंग ऑन द, सड़क पर। ठीक है दोस्तों। ऑन द रोड। ठीक है दोस्तों। वह सड़क पर नहीं खेल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम इसका लिख लेते हैं, तुम अपने गांव नहीं जा रहे हो। तुम अपने गांव नहीं जा रहे हो। ठीक है। तो तुम अपने गांव नहीं जा रहे हो। ठीक है दोस्तों। तो तुम की इंग्लिश जो होती है वो होती है यू। अब सब्जेक्ट के रूल के अनुसार चलेंगे। अब आगे हमें लगाना है इज आर एम। ठीक है दोस्तों। अब हम इज आर एम में से क्या लगाएं? तो तुम है वो है बहुवचनकर्ता, और बहुवचनकर्ता के साथ जो लगती है वो लगती है आर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। यू आर। अब आगे नॉट है तो नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट। नहीं जा रहे हो तो जाना की होती है गो। अब आगे आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू। अपने गांव, और तुम के साथ अपने की लगती है योर, गोइंग टू योर। अब गांव की जो होती है वो विलेज होती है। ठीक है दोस्तों। तुम अपने गांव नहीं जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू योर विलेज। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, चिड़िया डाल पर नहीं बैठी है। ये थोड़ा अलग सेंटेंस है, लेकिन इसमें चिड़िया अभी भी डाल पर बैठी है। मतलब यहाँ पर चिड़िया डाल पर नहीं बैठी है या बैठी है तो वो भी उसका जो कार्य है उसका बैठने का लगातार चलता होगा। इसलिए इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, क्योंकि वो पेड़ पे बैठने का काम कंटिन्यू करती होगी उस वक्त के टाइम में। ठीक है दोस्तों। तो चिड़िया डाल पर नहीं बैठी है, तो द वर्ड इज आर एम के साथ, इज आर एम मतलब रूल के हिसाब से हम इज आर एम लगा देंगे, तो चिड़िया एक वचन होती है तो यहाँ पे इज लगा देंगे। इज आगे नॉट है तो नॉट लगा देंगे, इज नॉट। बैठना की होती है सिट, आईएनजी लगा देंगे, सिटिंग ऑन द। डाल पर है तो आपका हो जाएगा ब्रांच। ठीक है दोस्तों। द वर्ड इज नॉट सिटिंग ऑन द ब्रांच।
ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल बता देता हूँ। इंटेरोगेटिव वाक्य आपके कैसे बनते हैं। आपका अगला टॉपिक आता है इंटेरोगेटिव का। इसमें जो होता है वो क्या, कैसे, क्यों आदि शब्द पहले आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी दो तरीके के रूल होंगे, क्यों इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होगा और क्वेश्चन वर्ड वाले भी होंगे। तो मैं तीनों रूल एक साथ आपके लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 1। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 1 में हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज आर एम पहले आती है, इज आर एम पहले आती है प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट, अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगा दिया, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर वर्ड है वो लगा देंगे और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब रूल नंबर जो सेकंड है वो आ जाएगा। वैसे तो इसके 4 रूल बनेंगे लेकिन हम 2 ही बता रहे हैं क्योंकि नॉट हमने ऑलरेडी इसमें लगा दिया है। आप वाक्य के अनुसार देख सकते हैं, यदि वाक्य सकारात्मक है तो नॉट हमें नहीं लगाना है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये हो जाएगा, अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम। ठीक है दोस्तों, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है आपका, तो सबसे पहला वाक्य हम बनाएंगे वही वाला कि क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। क्या तुम, ठीक है दोस्तों, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो क्या तुम, अब यहाँ पे क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम रूल के अनुसार बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा लगता है रूल में इज आर एम, तो हमें इसमें क्या लगाना है, तो इज लगाना है एक वचनकर्ता के साथ, वो है नहीं, और आर लगाना है बहुवचनकर्ता के साथ, तो ये तुम है तो यहाँ पर लगा देंगे आर। ठीक है, अब सब्जेक्ट है आर यू, अब इसमें नहीं तो है नहीं, ठीक है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा देंगे आर यू। लिखना की होती है राइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइटिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आर यू राइटिंग अ लेटर, ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या वे एक गाना नहीं गा रहे हैं। ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो क्या वे एक गाना नहीं गा रहे हैं, तो हमें रूल के अनुसार बनाना है दोस्तों। इज आर एम दे रखा है, तो इज आर एम दे रखा है, तो इज आर एम में से हमें क्या लगाना है, तो वह सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है यहाँ पे बे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आर। ठीक है दोस्तों, आर, बे की इंग्लिश होती है दे, आर दे, गाना की होती है। अब यहाँ पे नहीं है तो
रूल के अनुसार आपका नॉट लग जाएगा दे के बाद। ठीक है दोस्तों, आर दे नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको कैसे बनाएंगे, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो। तो आपका दूसरा रूल जो आपका यहाँ पे काम करेगा, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो। ठीक है दोस्तों, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो, तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 2 काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमें देख लेना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमें क्या लगता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है आपका क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हम लगा देंगे व्हाई, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। ठीक है दोस्तों, तो व्हाई। अब इसके बाद इज आर एम है, तो इज आर एम तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट हम देख लेंगे यहाँ पे तुम है, तो व्हाई के साथ में तुम, मतलब भाई के साथ मतलब तुम है यहाँ पे, तो तुम के साथ में आर लगेगा। अब सब्जेक्ट है आगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। अब वाक्य में नहीं है तो नहीं लगा देंगे क्योंकि इसमें है, तो नॉट की इंग्लिश लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट। अब धोना की होती है वॉश, वाई आर यू नॉट वॉशिंग। अब तुम के साथ अपने की आती है योर, वाई आर यू नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों, वाई आर यू नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स। तो ये तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको तीनों करा दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो, तो रूल के अनुसार क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड प्लस एज आर एम प्लस सब्जेक्ट। वाक अगर नकारात्मक है तो नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे कहाँ का जो अर्थ होता है वो वेयर होता है, वेयर। ठीक है दोस्तों, वेयर। अब तुम के साथ में लगेगा आर। ठीक है दोस्तों, और तुम की जो इंग्लिश होती है वो यू होती है। अब जाना की होती है गो, और गो में आईएनजी लगा देंगे और ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अदर वर्ड इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब अगला वाक्य हो जाएगा, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, उसे कौन पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि ये कौन होता है, ये खुद ही एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो हम यहाँ पे इस वाले रूल से ना बना के इसको हम अफर्मेटिव वाले रूल से बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा हु, क्योंकि ये खुद अपने एक सब्जेक्ट का काम करता है, खुद में एक सब्जेक्ट होता है, उसे कौन पढ़ा रहा है। तो ये आपका हु हो जाएगा, और हु के बाद लगेगा इज टीचिंग
हिम, हु इज टीचिंग हिम। एक वाक्य और देख लेते हैं। आपका हो जाएगा, एक वाक्य और हो जाएगा आपका, तुम किसको तुम किसको गाली दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तुम किसको गाली दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा whom are you abusing। ठीक है दोस्तों, whom are you abusing, ये आपके कुछ अलग प्रकार के वाक्य हो गए। ये आपके कुछ अलग प्रकार के वाक्य हो गए दोस्तों। तुम किसको गाली दे रहे हो, ये आपका किसको की होती है, whom are you abusing। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह बहुत तेज दौड़ रहा है। वह बहुत तेज दौड़ रहा है, ये सिंपल वाक्य है। तो यहाँ पर ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी हमने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी विषय पर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।